हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, उत्तराखंड के टिहरी जिले में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 261 पदों के लिए विज्ञप्ति निकली है, जिसके लिए आप 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस भर्ती से संबंधित सारी जानकारियां देने वाला हूं, जैसे कि इसके लिए योग्यता क्या है, आयु क्या है, वेतन आपको कितना मिलेगा, कहां से आपको इसका फॉर्म मिलेगा, कहां आपको ये फॉर्म जमा करना है, विज्ञप्ति संख्या क्या है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना कर पाएं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं चमोली जनपद, बागेश्वर जनपद, अल्मोड़ा जनपद, पिथौरागढ़ जनपद और रुद्रप्रयाग जनपद में निकले सहायक अध्यापक के पदों के बारे में संपूर्ण जानकारी दे चुका हूं। तो दोस्तों, अगर आप इन जनपदों से भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सारी जानकारी के लिए आपको दोस्तों नीचे वीडियो का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। सारी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब आइए बात करते हैं टिहरी जनपद में निकले सहायक अध्यापकों की विज्ञप्ति के बारे में। तो दोस्तों, विज्ञप्ति आपकी स्क्रीन पर है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा टिहरी गढ़वाल नई टिहरी, सचिव उत्तराखंड शासन के संख्या जो भी ये है, शिक्षा अनुभाग 1 बेसिक देहरादून, दिनांक 9 नवंबर 2020 एवं निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून के प्राप्तांक संख्या दिनांक 9 नवंबर 2020 के क्रम में राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 अदावधि तक संशोधित में निहित प्रावधानों के अधीन जनपद में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक प्राथमिक वेतनमान 35,400 से 11,24,00 लेवल 6 के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पद पर की जाने वाली नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रीट याचिका संख्या 903 SS 2019 एवं अन्य रीट याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी। ठीक है। तो दोस्तों, जो 261 पद हैं टोटल, उनको यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया गया है। तो देख लेते हैं कि किस वर्ग के लिए यहाँ पे कितने पद आरक्षित हैं। तो यहाँ पे बात करें अगर सामान्य के लिए यहाँ पे 145 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 52 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 38 पद हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 27 पद हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 11 पद हैं और टोटल जो पद है उनकी संख्या है 261। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इन पदों की शैक्षिक अर्हता के बारे में, यानी कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए है। ठीक है। तो दोस्तों, पात्रता की यहाँ पे बात करें, उत्तराखंड राज्य के ऐसे स्थायी निवासी जो निम्नवत अर्हता रखते हैं, भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, परंतु यह कि सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापित पदों में से 50% विज्ञान विषय एवं 50% विज्ञानेतर विषय के होंगे। ठीक है। तो दोस्तों, जो इसकी शैक्षिक अर्हता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगा गया है, तो सभी जो ज़िले हैं जहाँ भी सहायक अध्यापक के पद निकले हैं उसमें जो शैक्षिक अर्हता होती है वो समान ही होती है। ठीक है। तो कई बार मैं ये बता चुका हूँ इससे पहले की वीडियो में, चाहे वो चमोली जनपद की हो, अल्मोड़ा जनपद की हो, पिथौरागढ़ जनपद की हो या बागेश्वर जनपद की हो, सारे मैं शैक्षिक अर्हता के बारे में आपको बता चुका हूँ। तो शैक्षिक अर्हता में होता यह है कि जो भी पोस्ट है यहाँ पे उसमें से 50% जिन्होंने विज्ञान विषय से स्नातक किया है उनके लिए होते हैं और 50% जो पद होते हैं वो जिन्होंने आर्ट साइड से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पे विज्ञान विषय के पदों के अंतर्गत जितने भी विज्ञान विषय के पद होंगे उसमें से 40% पद स्नातक स्तर पर जिन्होंने भौतिक विज्ञान से करा है स्नातक और जिन्होंने गणित से स्नातक किया है उनके लिए होते हैं और 40% पद उनके लिए होते हैं जिन्होंने रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की है। ठीक है। और बाकी बचे 20% पद ऐसे स्नातक योग्यधारी अभ्यर्थियों जो उक्त विषयों से इतर अन्य विषयों से विज्ञान स्नातक हैं। ठीक है। बाकी जो 20% बचते हैं वो अन्य विषयों से जिन्होंने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की है उनके लिए होते हैं अथवा जिनके द्वारा डीएलएड प्रवेश परीक्षा विज्ञान वर्ग के अंतर्गत उत्तीर्ण की है हेतु आरक्षित रहेंगी। ठीक है। ये तो थी साइंस साइड वालों की बात, इन्होंने साइंस से स्नातक की जो परीक्षा है वो पास करी है। तो
अब बात करते हैं विज्ञानेतर विषय के पदों के अंतर्गत 15% अंग्रेजी भाषा के लिए स्नातक स्तर पर अंग्रेजी मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी एवं 15% पद हिंदी भाषा के लिए स्नातक स्तर पर हिंदी मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण व न्यूनतम इंटर स्तर पर संस्कृत विषय वाले अभ्यर्थियों तथा 70% पद अन्य मानकी वर्ग के अन्य विषयों के से स्नातक योग्यधारी अथवा ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा डीएलएड प्रवेश परीक्षा विज्ञानेतर वर्ग के अंतर्गत उत्तीर्ण की है हेतु आरक्षित होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो विज्ञानेतर विषय से जिन्होंने स्नातक की उपाधि ली है उसमें से 15% जो पद हैं यहाँ पे वो हिंदी भाषा के लिए यानी कि हिंदी विषय के लिए रहते हैं। और अगर आपको हिंदी से अगर आप फॉर्म भर रहे हैं हिंदी विषय के लिए तो यहाँ पे आपका स्नातक हिंदी विषय के साथ होना चाहिए। ठीक है, और उसमें हिंदी एक मुख्य विषय होना चाहिए आपका, और इंटर में आपकी क्या होनी चाहिए, संस्कृत होनी चाहिए। ठीक है, और 15% जो पद होते हैं वो अंग्रेजी भाषा के लिए होते हैं, और यहाँ पे अंग्रेजी भाषा में स्नातक स्तर पर अंग्रेजी आपका एक मुख्य विषय होना चाहिए। ठीक है, और बाकी बचे 70% पद, ठीक है, विज्ञानेतर वर्ग में, तो बाकी 70% पद उनके लिए होते हैं जिन्होंने इन विषयों से अतिरिक्त किसी भी विषय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। ठीक हो गया। आगे इसमें देखते हैं आगे क्या कहा गया है। परंतु यह और कि विज्ञान विषयांतर्गत स्नातक स्तर पर किसी एक विषय संयोजन के अभ्यर्थियों से भरे जा सकेंगे। इस प्रकार विज्ञानेतर विषयांतर्गत अंग्रेजी तथा हिंदी भाषा में आवंटित पदों के अनुसार प्राप्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते तो ऐसी स्थिति में ऐसे पदों को अन्य भाषा अंग्रेजी अथवा हिंदी के अभ्यर्थियों से भरे जा सकेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे कहा गया है उत्तराखंड शासन कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या दिनांक 7/2/2019 के अनुसार वही अभ्यर्थी प्राप्त होगा जिसने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा एवं इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से की है। तो दोस्तों वही अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इंटर और हाई स्कूल की परीक्षा जो है हमारी वो उत्तराखंड बोर्ड से करी हो, यानी कि मान्यता प्राप्त संस्थान कोई सा भी हो वो उत्तराखंड में होना चाहिए। ठीक हो गया। परंतु यह कि सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों एवं केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हैं तथा राज्य के स्थानीय निवासी जो आजीविका हेतु राज्य से बाहर निवासरत हैं स्वयं तथा उनके पुत्र समूहों के पदों पर आवेदन हेतु प्राप्त होंगे। सहायक अध्यापक प्राथमिक की भर्ती हेतु उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत एवं लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूहों के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य वांछनीय अर्हता नियमावली 2010 के नियम 4 के उप नियम 2 में वर्णित अपेक्षाएं पूर्ण करता हो। ठीक है, आगे इसमें कहा गया राज्य के किसी भी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिला संस्थान केंद्र प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड प्रशिक्षण जिसने पूर्व में उत्तराखंड बीटीसी के नाम से जाना जाता था, तो अगर आपने डीएलएड करा है तो आप इस पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं जिसको पहले बीटीसी कहा जाता था। और उसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड 4 वर्षीय डिप्लोमा बीएलएड अथवा 50% अंकों के साथ स्नातक तथा एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक बीएड शिक्षा स्नातक विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएड, किंतु इस प्रकार कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम यानी कि ब्रिज कोर्स करना आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। ठीक है, तो अगर आपने बीएलएड करा है या 4 वर्ष का डीएलएड करा है या आपने शिक्षा छात्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा करा है या डीएड करा है, तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 2 वर्ष के अंतर्गत आपको एक ब्रिज कोर्स करना होगा जो 6 महीने का होता है। ठीक है, तभी आपकी जो नियुक्ति है वो क्या होगी वहाँ पे पूर्ण रूप से हो पाएगी। ठीक है, तो 2 वर्ष के अंतर्गत आपको ब्रिज कोर्स करना यहाँ पे अनिवार्य है, यहाँ पे ऐसा कहा गया है। साथ ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा परीक्षा 1 से 5 आयोजित अध्यापक प्राथमिकता परीक्षा फर्स्ट उत्तीर्ण होना आवश्यक है, यानी कि आपका सीटेट या यूटेट फर्स्ट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, तभी आप इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। योग्यताधारी अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर प्रथम वरीयता द्विवर्षीय डीएलएड 4 वर्षीय बीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को दी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले उनको रेफरेंस दिया जाएगा जिन्होंने डीएलएड करा है या जिन्होंने द्विवर्षीय डीएलएड करा है या 4 वर्षीय बीएलएड करा है, उनको सबसे पहले यहाँ पे रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद बीएड वाले या अन्य डिग्रीधारियों को यहाँ पे मौका दिया जाएगा। ठीक हो गया।
आगे कहा गया है डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में बीएड शिक्षा शास्त्र प्रशिक्षित योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र पर विचार किया जाएगा, परंतु यह कि ऐसे शिक्षक जो पूर्व में समान पद पर कार्यरत है अर्थात राज्य अंतर्गत किसी राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक पद पर कार्यरत व समान पद पर पुनः अभ्यर्थन हेतु अर्ह नहीं होंगे, यानी कि जो अभी इस पद पर अभी आसीन हैं तो वो दोबारा इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। आगे इसमें कहा गया है राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत ऐसे शिक्षा मित्र औबंधिक रूप से सहायक अध्यापक प्राथमिक पद पर दिनांक 31/3/2019 को कार्यरत शिक्षा मित्र जिनके मानदेय का भुगतान राज्य सरकार अथवा परियोजना अंतर्गत किया है जो नियुक्ति हेतु पात्र हों को नियमानुसार शिक्षण अनुभव के अंक प्रदान किए जाएंगे, जिस हेतु संबंधित उप शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र संकलन किया जाना आवश्यक होगा। संविदा पर कार्यरत शिक्षा मित्र जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा द्विवर्षीय बीटीसी परीक्षण तथा अध्यापक वार्ता परीक्षा वर्ण उत्तीर्ण की हो अथवा ऐसे शिक्षा मित्र जिन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से 2 वर्षीय डीएलएड परीक्षण तथा अध्यापक वार्ता फर्स्ट उत्तीर्ण की हो अथवा एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से द्विवर्षीय डीएलएड परीक्षण तथा अध्यापक प्राथमिकता परीक्षा फर्स्ट उत्तीर्ण की हो तथा जो संविदा में नियुक्ति के समय तत्सम निर्धारित अधिकतम आयु से अनादित आयु का हो। ठीक है, तो ये भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, आगे है यहाँ पे आयु की बात कही गई है, अभ्यर्थी की आयु क्या होनी चाहिए, तो आयु यहाँ से 1 जुलाई 2020 से ली जाएगी और 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 42 वर्ष से ज़्यादा यहाँ पे आयु नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया गया हो अधिकतम आयु में उतनी छूट प्रदान की जाएगी जैसे कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर उबंधित किया गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैटेगरी में आते हैं उनको छूट यहाँ पे प्रदान की जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी अंतिम तिथि की। तो पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट द्वारा दिनांक 15 दिसंबर 2020 के शाम 5 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में स्वीकार किए जाएंगे। नियत तिथि एवं समय के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। साधारण डाक, कोरियर, दस्ती आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपरी भाग पर मोटे अक्षरों में सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद टिहरी गढ़वाल हेतु आवेदन पत्र और विज्ञप्ति संख्या एवं आरक्षित वर्ग अवश्य अंकित करें। डाकघर द्वारा किए गए विलंब हेतु अध्यक्ष तारीख का कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। तो दोस्तों आपको फॉर्म पूरा भर के भेजना है 15 दिसंबर तक शाम 5 बजे तक आपका जो फॉर्म है वो कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है केवल आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना फॉर्म भेजना है और किसी अन्य माध्यम से आपका जो फॉर्म है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। और फॉर्म के जो भेजेंगे आप सबसे ऊपर आपको लिखना है फ्रंट में सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद टिहरी गढ़वाल हेतु आवेदन पत्र ये लिखना है और साथ में जो विज्ञप्ति संख्या है वो लिखनी है। विज्ञप्ति संख्या आपको मैं बता दूंगा आप कौन सी लिखनी है। उसके बाद आपको आरक्षित वर्ग यानी कि आपका कौन सी कैटेगरी में आते हैं वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब बात करें आवेदन आपको कैसे करना है। तो अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करेंगे। आवेदन पत्र के साथ अपने समस्त वांछित शैक्षिक एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ स्वयं का पता लिफाफा ₹30 के डाक टिकट सहित संकलन किया जाना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो आपको फॉर्म आपको पूरा भरना है। उसके साथ आपको जितने भी फॉर्म में आप अपने डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं उनको फोटो स्टेट करने हैं और उनको सेल्फ अटेस्ट करना है। ठीक है, सेल्फ अटेस्ट करके उनको और उस फॉर्म के साथ आपको एक लिफाफा भेजना है जिसमें ₹30 के डाक टिकट लगे होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको फॉर्म चाहिए टिहरी जनपद का या किसी अन्य जनपद का या बागेश्वर जनपद का, पिथौरागढ़ जनपद का, चमोली जनपद का, रुद्रप्रयाग जनपद का, किसी भी जनपद का आपको फॉर्म चाहिए सहायक अध्यापक का, तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है जो कि एक व्हाट्सअप नंबर है। उस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज आपको करना है और मैसेज में क्या लिखना है वो मैं आपको बता दूं। उससे पहले आपको बता दूं कि आपको केवल मैसेज करना है व्हाट्सएप पे और किसी भी माध्यम से आपको कांटेक्ट नहीं करना है क्योंकि आपका समय व्यर्थ होगा। और किसी भी माध्यम से आप जब कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे कोई भी उत्तर आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, केवल व्हाट्सएप के माध्यम से ही आपको उत्तर दिया जाएगा। और व्हाट्सएप में आपको लिखना है मैसेज में सहायक अध्यापक फॉर्म और किस डिस्ट्रिक्ट का फॉर्म आपको चाहिए उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको लिखना है। जैसे सहायक अध्यापक फॉर्म रुद्रप्रयाग जनपद या सहायक अध्यापक फॉर्म टिहरी जनपद या सहायक अध्यापक फॉर्म बागेश्वर जनपद या टिहरी सहायक अध्यापक फॉर्म पिथौरागढ़ जनपद, किसी भी जनपद का फॉर्म आपको चाहिए तो आपको उस जनपद का नाम वहाँ पे लिखना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको वहाँ पे जो फॉर्म है वो उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक हो गया।
तो आवेदन का जो प्रारूप है यानी कि फॉर्म का जो कॉपी है वो इस तरह से होती है। ठीक है, आपको इसमें क्या क्या बनना है वो भी मैं आपको बता दूं। तो आवेदन का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम, जन्म तिथि आपकी, गृह जनपद, स्थायी निवास संलग्न करना है आपको, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, स्थायी पता आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, स्थायी पता में जहाँ आपका बर्थ स्थान है जो, ठीक है, पड़ते व्यवहार का पता मतलब जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं, मोबाइल नंबर आपको लिखना है, दिनांक 1/7/2020 को आयु कितनी हो जाएगी वो लिखनी है, शैक्षिक योग्यता की पूरी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है, हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, ठीक है, डीएलएड आपने करा है या बीटीसी या 4 वर्षीय डीएलएड या बीएड जो भी करा है आपने वो सब यहाँ पे लिखना है। सैद्धांतिक मतलब यहाँ पे लिखित में कितने नंबर आए थे आपके बीएड में या यहाँ पे डीएलएड में, और प्रैक्टिकल में आपको कितने नंबर मिले थे वो भी यहाँ पे मेंशन करने हैं। उसके बाद सीटेट ड्यूटेट की डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक हो गया। उसके बाद विषय वर्ग आपका कौन सा है, विज्ञान या विज्ञानेतर है, आरक्षण की श्रेणी कौन सी है वो आपको यहाँ पे लिखना है, और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उससे संबंधित जो प्रमाण पत्र है वो आपको लगाना पड़ेगा। फिर है संलग्नों की संख्या, यानी कि आप कितने डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे साइन करने हैं। उसके बाद यहाँ पे एक जो डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको भी आपको ये भरना है। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम, अपने पिता पुत्र जो भी हैं उनका नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये फॉर्म आपको भेज देना है केवल स्पीड पोस्ट के माध्यम से, और किसी माध्यम से आपका फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ में 30 रुपये का जो डाक टिकट है वो आपको लगाना ज़रूरी है इसमें। ठीक है, बात करें दोस्तों विज्ञप्ति संख्या की, तो विज्ञप्ति संख्या यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रही होगी। ठीक है, ये है आपकी विज्ञप्ति संख्या, ये आपको वहाँ पे एंटर करनी होगी। ठीक है, जो फ्रंट में है ये विज्ञप्ति संख्या भी आपको फ्रंट में लिख कर भेजना है। ठीक है, विज्ञप्ति संख्या और साथ में सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद टिहरी गढ़वाल हेतु आवेदन पत्र और विज्ञप्ति संख्या और आरक्षित वर्ग आपका कौन सा है वो भी आपको लिखकर भेजना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको दोस्तों फॉर्म मिलने में, फॉर्म भरने में या किसी भी तरह की परेशानी आती है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों भविष्य में चैनल आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। क्योंकि इस चैनल में दोस्तों आपको उत्तराखंड से संबंधित, जॉब से संबंधित या एजुकेशन से संबंधित जो भी न्यूज़ है उससे लगातार अपडेट किया जाता है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो को आपको सबसे पहले पता चल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर